हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ थर्ड के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर टॉपिक के ग्रुप से आगे कंटिन्यू करते हुए फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, कंपोजिशन टेबल, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो, इन सब के बारे में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले है कि टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, मतलब दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक तो फाइनाइट ग्रुप होता है, दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो ग्रुप है और वो फाइनाइट कहलाएगा यदि उसके जो सेट हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। लिखा अ ग्रुप इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप इफ जी इज अ फाइनाइट सेट। मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, प्लस में इसके अंदर जो एलिमेंट हो फाइनाइट हो, तो ये फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है कि मान लीजिए ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर जी एक सेट है और ये स्टार की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, जहाँ पर जी इज इक्वल टू सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एलिमेंट्स। मतलब जी के अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जी के अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये एलिमेंट हैं, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये ग्रुप होता है, आप चाहें तो प्रूफ करके देख लीजिए। ये ग्रुप होता है, चूँकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं इसलिए ये फाइनाइट ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप में किसी ग्रुप को हम इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे यदि उसके सेट के एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हों। मतलब यदि जी सेट इसमें इनफाइनाइट सेट है तो ये ग्रुप भी इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपका इंटीजर का सेट है, ऑपरेशन की जगह पर प्लस है, तो ये जो है इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर का सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप का ऑर्डर वही होता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप में होते हैं। मतलब जी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वही उसका ऑर्डर कहलाता है। इसके जैसे ऑर्डर को डिनोट करने का सिंबल है, इस तरीके से आप लिख करके अंदर जी या फिर मॉड जी करके लिख सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ जी का डिनोटिंग सिंबल है। फिर इसके बाद डिफिनीशन है सब ग्रुप की। सब ग्रुप का मतलब होता है सब ग्रुप की डिफिनीशन क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ जहाँ जी सेट है और ऑपरेशन स्टार है, ये एक ग्रुप है एंड यस इज सबसेट ऑफ जी है, यस इज सबसेट ऑफ जी है, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यस स्टार, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है यस स्टार, ये लिखा हुआ। तो यस स्टार इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ये यदि ये सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी कहलाएगा यदि ये आगे की कंडीशन को सेटिस्फाई। कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन है कि जो ये सेट है और ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के लिए ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हूँ। मतलब द ऑपरेशन स्टार इज क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन एस। दूसरी प्रॉपर्टी है द ऑपरेशन स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी मस्ट बिलोंग्स टू आइडेंटिटी ऑफ दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब वही आइडेंटिटी जो ग्रुप जी की है वही आइडेंटिटी इसकी हो, ये तीसरी कंडीशन को होल्ड। चौथी कंडीशन है कि यस के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी का इन्वर्स भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब किसी ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको ग्रुप की तरीके से चारों प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो ग्रुप सब ग्रुप में एक बेसिक अंतर यही है कि यहाँ पर ग्रुप एक पहले से दिया होता है, यस एक सबसेट दिया होता है, यस को सब ग्रुप प्रूव करना है, यस सब ग्रुप होगा दिए गए ऑपरेशन के लिए यदि वो चार प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप होल्ड करता, चारों ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करता, तो सब ग्रुप हो जाए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक इस तरीके का एल्जेब्रिक सिस्टम भी या ग्रुप जी ऑपरेशन प्लस का बी या ग्रुप वेयर जी इज द सेट ऑफ इंटीजर, जहाँ पर जी सेट ऑफ इंटीजर है तब एस
ऑपरेशन प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, कह रहा ये उसका सब ग्रुप होगा जहाँ पर यस के बारे में बताया गया है कि यस इज इक्वल टू है टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू आई। मतलब यस ऐसे एलिमेंट से बना हुआ है जो टू एन की डिफिनीशन को होल्ड करेगा, जहाँ पर एन के बारे में बताया गया कि वो एक इंटीजर है। जैसे का मतलब है कि इंटीजर का सेट का मतलब है आई का मतलब है कि इसके अंदर जीरो और पॉजिटिव और निगेटिव सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव सारे इंटीजर इसमें आ जाते हैं। ये जीरो से आप स्टार्ट करके इधर जितना काउंट कर सकें, जीरो से नीचे इधर काउंट कर सकें, सारे नंबर जो है ये इंटीजर होते हैं। तो ये इंटीजर का सेट है जिसके एलिमेंट है, प्लस का ऑपरेशन है। इसको आपने ग्रुप पहले वीडियो में प्रूव कर लिया है। यहाँ पर हमें यस प्लस को देखना है ग्रुप है कि नहीं, जहाँ पर यस के बारे में बताया गया है कि यस इज इक्वल टू 2n। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे। यस इज इक्वल टू 2n है जहाँ पर n बिलोंग्स टू आई है। तो हमने लिखा है यस इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट n की जगह यदि हम 0 रखें तो 0 हो जाएगा, n की जगह 1 रखें तो 2 हो जाएगा, n की जगह हम ये सारे इंटीजर रखते जाएंगे तो यस के अंदर हमें इस तरीके से एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। अब ये यस सेट बन गया, ऑपरेशन प्लस है। इसको अब हम देख लें कि ये ग्रुप वाली चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। तो इसमें देख लीजिए ये इसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। ये 2 का इन्वर्स -2, ये 4 का इन्वर्स -4, इस तरीके से सभी एलिमेंट के इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, यदि हम 2 + 4 को ऐड करें 6 मिलेगा, -2 + 2 को ऐड करें 0 मिलेगा। इस तरीके से कोई भी दो इसमें से नंबर ऐड करने पर वही एलिमेंट इसी में मिलेगा। इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये स्ट्रक्चर ग्रुप हुआ, और चूँकि ये इस जी सेट का सबसेट है इसलिए ये यस जो है इसका सब ग्रुप हो गया। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब है, अबेलियन ग्रुप में ग्रुप से एक प्रॉपर्टी केवल ज़्यादा सेटिस्फाइड करवानी होती है। सबसे पहले डिफिनीशन में, द एल्जेब्रिक सिस्टम या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेट टू बी एन अबेलियन ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। मतलब इस स्ट्रक्चर को हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे यदि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, प्लस एन एडिशन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, प्लस में एक और प्रॉपर्टी को यदि होल्ड करता है तो ये अबेलियन ग्रुप। कहने का मतलब है किसी एल्जेब्रिक सिस्टम को हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे यदि वो 5 प्रॉपर्टी होल्ड करे। नंबर 1 क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। चौथी प्रॉपर्टी जो उसको होल्ड करानी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव हिंदी में क्रम विनिमय नियम, कहने यही लिखा हुआ द ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। मतलब ये है कि यदि कोई दो एलिमेंट लिए और जो ऑपरेशन दिया है उनके बीच लगाया, फिर इन दोनों के स्थान बदल देने से इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इस प्रकार से हम कह देंगे दिया। अब हम अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया होगा, सो दैट 4th रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप ऑन द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब है कि जो ये 4th रूट ऑफ यूनिटी से जो सेट बनेगा वो एक अबेलियन ग्रुप होगा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने लेट अस अज्यूम दैट हमने ये 4th रूट यूनिटी से जो एक सेट बनेगा उस सेट को हमने कैपिटल जी से डिनोट कर लिया। अब हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेट जी और ऑपरेशन मल्टीप्लाई, इस तरीके से हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। हमें इसे अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो हम वो पांचों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें 1 बाय 1 होल्ड करा दें और ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करने का एक दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिसको कंपोजिशन टेबल बना करके सॉल्व करना कहते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। द टेबल ऑफ कंपोजिशन टेबल द टेबल ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज एज, इस तरीके से इसकी टेबल बनेगी। करना क्या है, जो सेट में एलिमेंट दिए हैं वो एक रो में लिख लीजिए, यही एलिमेंट जो है एक कॉलम में लिख लीजिए। फिर जो ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, आप चाहे ये सिंबल बना लीजिए, चाहे आप इस तरीके से इस तरीके का सिंबल बनाइए, ये सिंबल बना लीजिए। अब इसके अंदर टेबल बनाने के लिए क्या तरीका है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू -1 -1 आएगा, 1 इंटू आई आएगा, 1 इंटू -1 माइनस आई आएगा। फिर ये -1 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इंटू आई माइनस आई, माइनस प्लस आई, इस तरीके से आई हो जाएगा, आई इंटू -1 माइनस आई हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो लिख दी गई। आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस पहले से तो इसलिए +1 हो जाएगा। फिर ये माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, माइनस प्लस इंटू आई तो आई हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और ये माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू माइनस। इस तरीके से एक कंपोजिशन टेबल बन गई। कंपोजिशन टेबल जैसे ही बन जाए तो आप इसको ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं, तो इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं तो इस अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टी होल्ड करानी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती। तो हम ये टेबल से हमें ये दिखाई दे रहा है कि इट इज क्लोज्ड ऑपरेशन सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हमने 1 इंटू 1 किया, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ हमने ये ऑपरेशन लगा करके जो रिजल्ट आया, मतलब जो इस पूरी टेबल में जितनी भी एंट्रीज हैं, ये सारी एंट्रीज जो हैं वो सब जो है इसी ग्रुप जी सेट में ही हैं। इसलिए हम बिना कुछ लिखे हम ये कह देंगे कि इट इज़ क्लोज्ड ऑपरेशन सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल, इस टेबल में जितनी एंट्रीज आई हैं वो सब एलिमेंट ऑफ जी। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट यदि इसमें उठाए जाते हैं और ऑपरेशन उन दोनों के बीच लगाया जाए तो जो रिजल्ट मिले वो भी इसमें आए। तो इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट हमने सभी से मल्टीप्लाई किया है, तो जो भी रिजल्ट आया, जो इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट इसी सेट के हैं, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरी कंडीशन होल्ड कराने के लिए कौन सी कंडीशन है? दूसरी कंडीशन है कि एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। क्यों एसोसिएटिव है? क्योंकि आप कोई भी 2 का पहले ऑपरेशन ले लीजिए, फिर उसका तीसरे के साथ ऑपरेशन, इसी तरीके से लास्ट के कोई 2 के साथ ऑपरेशन, पहले के साथ ऑपरेशन, वैल्यू सभी की इक्वल आएगी। आपको बस लिख देना इट इज एन एसोसिएटिव सिंस दिस। ये सभी ABC के लिए, ABC का मतलब यहाँ पर हमने जनरल पॉइंट ABC ले लिए। ABC का मतलब 1 -1 आई हो सकता, 1 -1 माइनस आई हो सकता, -1 आई माइनस, कोई भी 3 एलिमेंट हो सकते हैं और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करें। तो वो सारी एंट्री जैसे मिलती हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करें। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। इसकी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीसरी प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसकी आइडेंटिटी ढूंढना है, तो आप देख रहे हो कि जो इस सेट में एलिमेंट हैं इन सभी को यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट सेम रहता है, इसलिए 1 जो है वो इस सेट की आइडेंटिटी हो गई। लिखा है द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 सिंस 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट ही आ जाता है। ऐसा सभी एलिमेंट ऑफ जी के लिए है, मतलब जी में सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए 1 जो है आइडेंटिटी का काम कर रहा है। चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स की है। चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स की है। इन्वर्स का मतलब है द इन्वर्स ऑफ 1 -1 आई -1 आर। किसी का इन्वर्स निकालने का मतलब 1 का इन्वर्स निकालना है, तो 1 को 1 के साथ हम ऑपरेशन क्या मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि हमें इसकी आइडेंटिटी मतलब इसकी 1 मिल जाए।
तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें इसकी आइडेंटिटी 1 मिल जाए, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें 1 मिलेगा। i को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें जो है आइडेंटिटी इसकी 1 मिल जाए, तो i को यदि i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, मतलब 1 नहीं मिला। तो i को आप -i से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इंटू -i इक्वल टू 1 बन जाएगा। कहने का मतलब इस i का इन्वर्स -i होगा। इसी तरीके से -i का इन्वर्स i होगा, लिख दिया गया द इन्वर्स ऑफ 1 -1 आर 1 -1 -i रिस्पेक्टिवली। ये जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट हैं उन सभी के इन्वर्स भी जो आए हैं वो भी इसी सेट के एलिमेंट हैं, इसलिए इन्वर्स प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा। पांचवी प्रॉपर्टी अबेलियन प्रूव करने में है कि इट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है यदि हम कोई भी दो एलिमेंट जो ऑपरेशन दिया हुआ है लगाएं, उनके स्थान बदल दें, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कोई भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए, 1 इंटू 1 कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए ये ले लिया i इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा, तो i इनके स्थान बदलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मान लीजिए i इंटू -1 ले रहे हैं, तो i इंटू -1 इज इक्वल टू -i हो जाएगा। i इंटू -1 इज इक्वल टू -i हो जाएगा। आप -1 इंटू आई करें तो भी -i हो जाएगा। तो दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। और इस तरीके से जब हम पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करा देंगे तो हम कह देंगे जी इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सो दैट दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज एन अबेलियन ग्रुप, आपको इसी तरीके से यदि कंपोजिशन टेबल बन सकती है तो कंपोजिशन टेबल बना लीजिए और फिर इस तरीके से 5 प्रॉपर्टी होल्ड करा दीजिए। नहीं तो आप सीधे 1 बाई 1 करके जैसे ग्रुप को प्रूव करते थे वैसे ही अबेलियन को भी प्रूव कर सकते। कंपोजिशन टेबल बना लेने से क्वेश्चन और आसान हो जाए। हम लोग मीनिंग ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के बारे में सीख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता है कि कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल फॉर जी इज इक्वल टू ए अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। ऐसे कहने का मतलब यहाँ जब मॉडलो 7 लिखा होगा तो इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो 7 से एक कम तक होंगे। मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, यदि एडिशन होगा यहाँ पर तो इसकी स्टार्टिंग 0 से होगी। अब इसके लिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, आपको जो ये इस सेट में एलिमेंट दिए हैं वो एलिमेंट आप इस रो में लिख लीजिए और उसी तरीके से इस कॉलम में लिख लीजिए सारे एलिमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है, तो आप इसकी और इसकी 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आए लिख दीजिए। फिर 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आए लिख दिया। 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई आया आपने लिख दिया। फिर इसके बाद इसकी 2 से 1 की मल्टीप्लाई की 2 से 2 की मल्टीप्लाई की 4, 2 से 3 की मल्टीप्लाई की 6, 2 की 4 से मल्टीप्लाई की 1 लिखा गया। 2 4 जा 8 होता है, आई रिपीट 2 4 जा 8 होता है, लेकिन 1 लिखा गया है। इसका मॉडलो का मतलब यही होता है कि आपको ये जो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का दिया हुआ है इसकी यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 2 इंटू 4 करना है, जो रिजल्ट आए वैसे इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 4 और जो जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 4 का जो रिजल्ट आएगा 8, उसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया वो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। 2 4 जा 8, 7 से डिवाइड किया 8 को 1 आया। 2 5 जा 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3 आया। 2 6 जा 12, 7 से डिवाइड किया 12 को तो 5 आया। इस तरीके से ये बना। फिर आपने 3 से इसकी मल्टीप्लाई की और सेम प्रोसीजर अपनाएंगे तो आपको इस तरीके से एक कंपोजिशन टेबल मिल जाएगी। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। जैसे ही 6 के ऊपर हुआ वैसे ही अब 7 से डिवाइड करना। जैसे ही वैल्यू 7 या 7 के ऊपर हो वैसे ही आपको 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना होगा। तो 3 3 जा 9, 7 से डिवाइड किया 2, 3 4 जा 12,
7 से डिवाइड किया 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा 1 लिख दिया। 3 6 जा 18, 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 4 बचा, 4 लिख दिया। ऐसे ही हम इसके लिए टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 16 को, से 2 रिमाइंडर बचेगा, लिख दिएगा। 4 5 जा 20, 6 आएगा। 4 6 जा 24, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। इस तरीके से टेबल हमने बना ली। 5 को करेंगे इसी तरीके से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 12, 5 4 जा 20, ऐसे करके जो रिमाइंडर बचते जाएंगे ये टेबल तैयार हो जाएगी। अब आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको ग्रुप प्रूफ करिए। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड करानी, इसी ऑपरेशन आप मल्टीप्लेक्शन मॉडुलो 7 के लिए। तो आप करेंगे क्या, देख रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज हैं इसके अंदर, इस टेबल में जितनी एंट्रीज आई वो सारी की सारी इस सेट के एलिमेंट हैं, सारे ही सेट के एलिमेंट हैं, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर आप कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई तीसरे के साथ मल्टीप्लाई प्लस 7 से डिवाइड, आप रिजल्ट आपका इसमें ही मिलेगा, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी का काम 1 कर रहा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया गया है वही नंबर आ गया, तो 1 आइडेंटिटी हो गया। फिर उसके बाद इसमें इन्वर्स भी निकालना होता, तो इन्वर्स का मतलब ये होता है कि कोई इसमें का हम नंबर उठा लें, मान लीजिए हम 2 उठा लेते हैं, 2 को हम जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिजल्ट जो है आइडेंटिटी बन जाए, मतलब 1 आ जाए। तो 2 4 जा आप 8 करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, मतलब ये हुआ कि 2 का इन्वर्स 4 हो गया, 2 का इन्वर्स 4। इसी तरीके से हम लोग कंपोजिशन टेबल जो है अंडर एडिशन मॉडुलो के लिए बना लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल फॉर जी, जहाँ पर सेट है अंडर एडिशन मॉडुलो 7, यहाँ पर एडिशन लिखा है, पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन लिखा था। तो एडिशन के लिए कंपोजिशन टेबल बनाने के से कंपोजिशन टेबल कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं। कंपोजिशन टेबल बना करके ग्रुप या एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना बड़ा इजी हो जाता है। तो इसकी टेबल कैसे बनती है, आपके जो एलिमेंट हैं, यहाँ पर देखो एडिशन दिया तो इसकी स्टार्टिंग 0, यहाँ पर जो नंबर होगा उससे कम एक एलिमेंट, यहाँ कम तक एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये जो एलिमेंट दिए हैं उनको सीरियल से लिख दिया रो में, और ये कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद अब इसको 0 से 0 ऐड करेंगे, 0 आएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे 1 आएगा, इसमें 0 को 6 से ऐड करेंगे 6। जैसे ही ऐड करने पर 7 या 7 के एबव जाने लगेगा तो आपको 7 से डिवाइड करके उसका रिजल्ट रिमाइंडर रूप में लिखना है, रिमाइंडर फॉर्म में लिखना है। अब जैसे मान लीजिए 1 0 0, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7 हुआ। जैसे ही 7 हुआ, 7 से 7 को डिवाइड किए, 7 से क्यों, मॉडुलो 7 लिखा, जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे 7 को तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, वो हमने 0 लिख दिया। इसी तरीके से 2 के लिए 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 7 हुआ, डिवाइड किया 0 आए, 2 + 6 8, 8 को 7 से डिवाइड किया, 8 को 2 + सॉरी 2 + 6 8 होगा, और 8 को 7 से डिवाइड किया तो आपका 1 आया। इसी तरीके से आप 3 के लिए 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 + 4 7, 7 डिवाइड किया 0, 3 + 5 8, 7 से डिवाइड किया 1, 3 + 6 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2। इस तरीके से पूरी कंपोजिशन टेबल बना लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल एडिशन मॉडुलो 7 के लिए, या फिर आपसे कहे कि टू प्रूव दैट दिस इज अ
ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 7। तो सबसे पहले आप इसका कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, और कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद आप 5 ग्रुप प्रूफ करना है तो 4 प्रॉपर्टी, यदि एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो 5 प्रॉपर्टी होल्ड करा दें। और ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख रहे हैं कि फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट ग्रुप या फाइनाइट सेट बनेगा। अब इस तरीके से ये यदि अबेलियन हो तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, यदि केवल ग्रुप होगा तो फाइनाइट ग्रुप होगा। अब ये चेक करते हैं ये क्या पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता। तो ग्रुप मान लीजिए दिखाना है तो पांचों प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है इसमें से कोई दो नंबर लेते, उनका आपस में ये ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट आए वो भी इसी में आए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो भी ये ऑपरेशन किया और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज मिली हैं सारी एंट्रीज यहीं से हैं, मतलब इसी सेट में बिलोंग करती हैं। तो इसलिए ऑल एंट्रीज इन द टेबल आर बिलोंग्स टू सेट जी, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं कंपोजिशन टेबल के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी 3 एलिमेंट लिए जा, पहले जो प्रॉपर्टी आपको शुरुआत में बताएगी उसमें क्या होता था कि कोई 3 एलिमेंट लिए गए, उनके बीच ऑपरेशन लगाया गया, फिर उसके बाद तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, फिर उसके बाद ऑपरेशन सी। इस तरीके से रिजल्ट दोनों के इक्वल आते थे, हम कह देते थे कि एसोसिएटिव। कंपोजिशन टेबल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे दिखाएंगे, तो आप इसमें कोई भी तीन एलिमेंट इस सेट से ले लीजिए, इस सेट से कोई 3 एलिमेंट, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 3 एलिमेंट ले लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराना है तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या, एडिशन मॉडुलो 7। तो एडिशन मॉडुलो 7 सिंबल लिखने का तरीका है, एडिशन मॉडुलो 7 लिखने का सिंबल है प्लस और ये 7 इस तरीके से। तो मान लीजिए हम ये इस तरीके से ये ऑपरेशन लगा रहे हैं इन 3 एलिमेंट्स पर, तो हम लिखेंगे 3 + 7 4 बंद कर लिया प्लस 7 और ये तीसरा एलिमेंट, इस तरीके से लिख लिया। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये 3 + 4 7 हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें कहीं 7 तो है नहीं, जैसे ही 7 हो जाए तो इस जो प्लस और ये सफिक्स प्लस के सफिक्स में जो 7 लिखा है, इसका मतलब है कि जब 7 या 7 से ऊपर मिले वैल्यू तो आपको उसको 7 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आए वो लिखना है। तो यहाँ पर 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर प्लस और ये प्लस नहीं, एडिशन मॉडुलो लिखा हुआ या मॉडुलो एडिशन लिखा हुआ है, तो ये 5। अब ये 0 + 5 5 होगा, ये चूँकि 7 से ज़्यादा नहीं हुआ तो 5 ही लिख देंगे, ये रिजल्ट 5 आया। अब इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, 3 + 7 ये 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, इस तरीके से, प्लस नहीं एडिशन मॉडुलो बोलते हैं, एडिशन 4 एडिशन मॉडुलो 5 या 3 एडिशन 3 एडिशन मॉडुलो 7 4 एडिशन मॉडुलो 5, ये इस तरीके से। तो अब इसमें हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते, फिर इसको तो हमने 3 लिखा प्लस लिखा 7 लिख लिया। अब यहाँ अंदर तो ये 4 + 5 9 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, ये मॉडुलो एडिशन है। तो आप 9 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही 7 से आप डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये लिखा है 3 + 7 एडिशन मॉडुलो 7 2 लिखा हुआ। अब 3 + 2 = 5 हो जाएगा, 7 से अब गया ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों ही सेम आए, 5 आए। इसका मतलब है इसमें कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमें मान लीजिए आइडेंटिटी होल्ड करानी है ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इसमें हम कोई भी नंबर, इस एलिमेंट में ऐसा नंबर जो किसी में भी हम एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन लगाएं उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि 0 किसी पर इफेक्ट नहीं डाल रहा, 0 के साथ 0 0 ही आ रहा, 1 1 आ रहा, 2 2 आ रहा, 3 3 आ रहा, 4 4 आ रहा, 5 5 6 6। तो इसका मतलब है
इसकी आइडेंटिटी ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो इसकी आइडेंटिटी हो गई, ज़ीरो इसकी आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद है इन्वर्स, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, इन्वर्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इन्वर्स में क्या होता है कि आप इसका कोई नंबर इसमें से उठा लीजिए, मान लीजिए आपने 3 या कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया। अब इसमें हम ऐसा क्या एडिशन मॉडुलो 7 करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो इसमें हम अब ऐसा क्या करें कि इसमें जो रिजल्ट है, हमने 4 एलिमेंट इसका उठा लिया, अब इसमें मॉडुलो एडिशन 7 में हम क्या ऐसा करें कि हमारा रिजल्ट इसकी आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो मिल जाए। तो ये ज़ीरो आइडेंटिटी पता करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें अब क्या ऐड करें, तो यदि हम 2 ऐड करें तो 4 + 2 6 होगा, तो 6 आ जाएगा। यदि हम 5 ऐड करें तो 4 + 5 9 और 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा रिजल्ट नेम। तो हम यदि इसमें 3 ऐड कर दें, 3 तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 का इन्वर्स, इन्वर्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते, तो 4 का इन्वर्स क्या है 3, तो 3 का इन्वर्स क्या है 4। इस तरीके से हम सभी के इन्वर्स भी पता कर सकते हैं, तो सभी के इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी देखनी है, तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इसमें चेक करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ये जो भी टेबल दिख रही है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रही है, तो इसमें आप मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रही, तो इसमें अब जब ये और ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही मतलब 6 रो 6 कॉलम ऐसा दिख रहा है, 7 रो 7 कॉलम, तो आप इसमें एक डायगोनल देख लीजिए, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट उनको देख लीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट के इधर, डायगोनल एलिमेंट के नीचे और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि इक्वल हैं तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 करे। ये इस पूरी जो मैट्रिक्स बनी हुई है यदि ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो ये जो सेट है एडिशन मॉडुलो 7 के लिए अबेलियन ग्रुप भी है। इस तरीके से हम सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवाते हैं। थैंक यू।